बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से आपकी मेज़बान साइमा शहज़ाद पर फिर से हाजिर है। नाज़रीन, 2011 केस के हवाले से आज की बहुत अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ चुकी है। जिब्रान नासिर और मेहदी अली काज़मी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। उसी रिपोर्ट के बाद आज शाम 5 बजे का टाइम था, तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा। जिब्रान नासिर साहब ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठाए जो बहुत ज़्यादा वैलिड हैं और जैसे कि वो शुरू से इस केस को जब से देख रहे हैं अब तक उन्होंने बहुत अहम जो है इसमें अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि इस केस में अब तक जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, जो चीज़ें अब सामने आई हैं, जो तफ्तीश अब हुई है, उसके ये 2.5 माह पहले क्यों नहीं हुई। CDR अब सामने आई है और जो कि पुलिस का काम था कि बहुत पहले निकलवा लेनी चाहिए थी, अब क्यों सामने आई है। तो ये बेसिकली जो तफ्तीशी अफसर हैं, इस केस के तफ्तीशी अफसर जो कि शौकत शाहनी साहब हैं, इन्होंने इस केस में बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली और हट धर्मी का मुजाहरा किया और वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा था कि वो ज़हीर को, उसके गैंग को या जो भी पीछे लोग मुलविस हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी हक़ में जो है वो बिल्कुल से अपना सारे मौक़िफ़ दे रहे हैं। अभी जो फ़ैसला आया है उसके मुताबिक शौकत शाहनी साहब ने ख़ुद कहा है कि मैं वाकई ये चीज़ मान ली गई है कि 2011 अगवा हुई है और 33 मुल्ज़िमान जो नामज़द हुए हैं उनको जल्द गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी। जिब्रान नासिर ने कहा है कि बहुत सारी ऐसी दिफ़ात हैं जो कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में शामिल ही नहीं की गई और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो मुसलसल इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ज़हीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक वाज़ह सबूत मैं आपको ये देती चलूँ कि इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में 364A जो पीनल कोड है वो दर्ज की गई है, जो कि फ़िज़िकल रिलेशन या सेक्शुअल रिलेशन रखने के लिए किसी को अगवा करना उसके ऊपर जो है ये लगाई जाती है। इस पीनल कोड को जो शौकत शाहनी साहब हैं वो इसको रिमूव करवाना चाहते हैं। क्यों रिमूव करवाना चाहते हैं? अब तक जो इनकी केस के अंदर सुस्ती और काहली है वो भी आप लोगों के सब सामने है। वो ये चाहते हैं कि इस केस को सिंपल किडनैपिंग का केस कंसीडर किया जाए और अब तक की जो उनकी सुस्ती काहली है वो आप सबके सामने है। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने ये भी मेंशन किया कि अपनी जो उन्होंने हालिया कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने ये भी कहा, पुलिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि इस केस में जो आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट कराची सिटी कोर्ट में पेश की गई है उसमें मज़ीद ऐसी दिफ़ात शामिल होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इस चीज़ पर उन्होंने सवाल उठाया। जैसे कि उन्होंने बताया कि 365B एक पीनल कोड है जिसमें अगवा करके किसी से शादी करना ज़बरदस्ती, और इसके अलावा 375 और 377A जो पीनल कोड्स हैं ये भी रेप केसेस के पीनल कोड्स हैं। तो ये भी इस रिपोर्ट में शामिल होने चाहिए थे जो कि नहीं किए गए। तो ये उन्होंने एतराज़ात उठाए कि अभी भी जो है हम इससे मुतमईन नहीं हैं, इस तफ्तीश से मुतमईन नहीं है, इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2011 के जो फादर हैं, जो मेहदी काज़मी साहब हैं, उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू और उनकी छोटी सी एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि अब भी हम पुलिस की और तफ्तीशी अफसर की जो कार्रवाई है या जो उनकी रिपोर्ट है उससे हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी दिफ़ात है जो शामिल नहीं की गई और शामिल होनी चाहिए थी। और साफ़ लगता है कि जो तफ्तीशी अफसर हैं वो ज़हीर को और उसके गैंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात कि मेहदी अली काज़मी साहब ये चाहते थे कि जो IO साहब हैं, जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, वो चेंज कर दिए जाएं। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि इनको चेंज कर दिया जाए बर वक्त, लेकिन वो भी चेंज नहीं किया जा सका। और मैं एक और बात आपको हम बताती चलूँ कि जिब्रान नासिर ने यह भी कहा है कि जिन यूट्यूबर्स ने 2011 के इंटरव्यू कंडक्ट किए, आज से पहले जिन लोगों ने भी उसके इंटरव्यू कंडक्ट किए, उन्होंने सरासर ये गलती की है और इस चीज़ का उन पर एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन इस सूरत में कि अब अगर जितने भी अब जैसे कि सबूत सामने आ चुके हैं, तो अब अगर अभी भी वो 2011 के नैरेटिव को, उसकी स्टेटमेंट को लोगों में फैलाते हैं, सामने लेके आते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं और ये इस चाइल्ड मैरिज को जो है प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर भी FIA और साइबर क्राइम के तहत उनके ऊपर पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उनको भी इस तफ्तीश में शामिल किया जा सकता है और डेफिनेटली होना भी चाहिए। और इस चीज़ की बड़ी वजह यह है कि वो लोग मुसलसल क्रिमिनल्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुजरिम है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जिब्रान नासिर ने ये भी एक वाज़ह तौर पर बयान दे दिया कि
जो यूट्यूबर्स अब भी उस बच्ची की स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर फैलाएंगे और उसके इंटरव्यूज़ करेंगे तो वो एफआईए और साइबर क्राइम के तहत जो है वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। तो अब तक जो है केस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब क्या ज़हीर को और उसके गैंग को और उन लोगों को और उन मुल्ज़िमान को जो कि अब नामज़द हो चुके हैं और वाज़ेह उनके नाम भी सामने आ गए हैं, तो उनको क्या अब गिरफ़्तार बर वक्त कर लिया जाएगा? क्या वो अब भी फ़रार रहेंगे या क्या पुलिस और तफ्तीशी अफसर अब उस तरह से कार्रवाई करेंगे, उस तरह से तेज़ी से काम करेंगे जिस तरह से उनको इस केस में पहले दिन से करना चाहिए था? तो ये सारे सवाल अब आवाम के हैं और अब आप बताइएगा कि इसमें आगे मज़ीद क्या जो है वो आपकी राय है। तो ये थी अब तक की जितनी भी अपडेट्स और प्रोसीडिंग थी और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिब्रान नासिर साहब और मेहदी अली काज़मी साहब की, उसके हवाले से मैंने आपको अपडेट किया। मज़ीद वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार करना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ लेकर आएंगे। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।